24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए योगी सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया था। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट के कुछ तथ्य भी सामने आए हैं, जिससे बात सामने आ रही है कि पूर्व नियोजित थी ये हिंसा। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं। पाठक जी, आपके पास क्या जानकारी, चूंकि सूत्रों से जानकारी है कि पूर्व नियोजित थी हिंसा? बहुत ही दुखद घटना थी और न्यायिक जांच आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरी तरह से दंगा सुनियोजित था। जो स्थानीय सांसद थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने और जो इंतजामिया कमेटी थी मस्जिद की, उन लोगों ने साजिश रच करके इस दंगे को कराने का काम किया था। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को है। हम कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। किसी को भी दंगा फसाद, लॉ एंड ऑर्डर से छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं होगी। संभल के अगर इतिहास को आप देखेंगे कि एक जमाने वहाँ 45% से अधिक हिंदू होता था, लेकिन आज धीरे धीरे पलायन करते करते वो 15% के लगभग रह गया है। अब इस बात का भी जांच होना चाहिए कि पलायन किन परिस्थितियों में हुआ और तत्कालीन सरकारों ने, खासकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया और उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान हों या उनके घर हों या उनके आवास हों, हर जगह तालाबंदी की करके वो अपने सुरक्षित स्थानों पर गए और तत्कालीन सरकारों ने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। दूसरा, जो कुएं, बावली या उनके जो धार्मिक स्थल थे, मंदिर थे, उनको भी उन लोगों ने कब्जा करके अपने प्रयोग में लाने का काम किया है। पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट आ गई है। शासन जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई करेगा और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। एक ये बात भी सामने आ रही है कि क्या नियोजित तरीके से वहां की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की गई है, और अगर की गई है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हैं कि जो हिंदू आबादी वहां 45% थी, तो जो मैं देख रहा हूं आजादी के बाद से लेकर अब तक तत्कालीन सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, हिंदुओं की मदद नहीं की इन लोगों ने। हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया। उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान उनको छोड़ने पड़े, उनको अपना आवास छोड़ना पड़ा, सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। उन्हीं को विक्टिम बनाया जाता था, उनसे मारपीट की जाती थी, बहू बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालते थे। और अब ये इस दंगे में उजागर हो गया कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद और जो इंतजामिया कमेटी मस्जिद की थी, उन्होंने सुनियोजित ढंग से दंगा कराने का काम किया। एक ये बयान का भी जिक्र चल रहा है कि वहां के जो सांसद हैं तुर्क कम्युनिटी से आते हैं और उनका ये कहना था कि ये देश हमारा है, और इसके बाद 24 नवंबर को तुर्कों और जो कन्वर्टेड पठान थे उनके बीच हिंसा हुई, 4 लोग मरे। देखिए, बयानबाजी के उपरांत ही इस प्रकार के दंगे पनपे, और सबसे बड़ी थी मस्जिद के लाउड स्पीकर से और विभिन्न ध्वनि विस्तारक यंत्रों से भी इस प्रकार का घोषणा की गई कि आप सब लोग एकत्र हो जाओ दंगा फसाद के लिए, और पूरे प्रकरण में हम किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे और न्यायालय के माध्यम से कड़ी सजा का प्रावधान होगा। एक जांच के दौरान ये बात भी बताया जा रहा, सामने आई है कि हरिहर महादेव मंदिर जो था उसका एग्जिस्टेंस वहां पे पाया गया है। 68 और भी तीर्थ स्थल से कई कूप थे वहां पर पावन। अभी हमारे सामने ये जो दंगा फसाद हुआ, कर्फ्यू लगा, उन सब बातों को लेकर के मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, और बाकी जो भी स्थितियां हैं बाद में आपको स्पष्ट करेंगे अदालत के माध्यम से। लेकिन हर स्थिति में हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और वहां दोबारा कर्फ्यू न लगे, दोबारा दंगा फसाद न हो, इस बात को लेकर के लगातार हम काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। संभल का इतिहास आप जानते हो, वहां दर्जनों बार कर्फ्यू लग चुका है, ये दंगा फसाद की घटनाएं हुई हैं और तत्कालीन सरकारों ने इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस पार्टी की। तो ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका कहना है कि पूर्व की सरकारों ने वहां पर ध्यान नहीं दिया है, संभल की डेमोग्राफी बदली है, दंगों कर्फ्यू का वहां पर इतिहास रहा है, लेकिन इनकी सरकार वहां पर हर वर्ग की सुरक्षा को सुनिश्चित कराएगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।